विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजें 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 भजें। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजें भजें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर 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 महादेव शंभु। कैलासी घट घट के वासी तेज शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप लोग श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। आपने कल श्रवण किया था कि किस प्रकार से कई के वचन सुन करके राजा सहम गए। उनकी वाणी नहीं निकल रही है, रंग फीका पड़ गया। जो इंद्र के लिए भी, जन इंद्र को भी विजय प्राप्त कराने वाले थे, बड़े बड़े सूरवीर जिनके सामने नतमस्तक होते थे, आज वो राजा आज जो है स्त्री के आगे असहाय हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं यही विधि राउ मन ही मन जाका। देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होई। आने हु मोल बेसाई की मोही। जो सुनी सरवस लाग तुम्हारे। काहे न बोलहु बचन संभारे। देहु तरु अनुकरहु की नाही। सत्य संध तुम रघुकुल माही। देन कहु अब जन बरु देहु। तजऊ सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना। जानेहु लेहिला मागी चबेना। शिवि दधीचि बलि जो कछु भाखा। तनु धनु तजेहु बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती केई। मानहु लोन जरे पर देई।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिरधनु लीन उषास यसी, मारे सिमोहि कुठाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब राजा कुछ बोल नहीं पाए, एकदम सन्न हो गए, तब कैकेयी कहती है कि राजा इस प्रकार मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देख करके दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम दे करके खरीद करके लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण के जैसा लगा? तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए या ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना कर देने वाले, वर देने वाले को कहा था, समझा था। पहले तो जो है सत्य का वो बाना पहनते हो कि मैं सत्य बोलता हूँ, और वरदान देने को कहा था, बड़े सराह रहे थे। और आज आप ये समझ रहे थे कि कोई चबेना ही मांग लेगी। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन का त्याग करके उन्हें भी उन्होंने वचनों की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुल करके तथा लंबी सांस लेकर के इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा। यानी ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना बहुत ही कठिन हो गया। आगे देखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी को बुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। लकी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सविनयता सुसोहाती। प्रिया वचन कस कहसी कुभासी, वीर प्रतीति प्रैति करी हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर राखी। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोलने लगे और कहा, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरे वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात एक से हैं, बराबर हैं। यह मैं शंकर जी की सौगंध खा करके सत्य बात कहता हूँ।
अवसि दूत मैं पठिव प्राता, यही वेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देहु भरत कहु राजु बनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। लोभुन रामहु राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिये, करत रहू नृप नीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेज दूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे और अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवा करके सब तैयारी करके डंका बजा करके मैं भरत को ही राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है और मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, अर्थात बड़े बेटे को राज तिलक करने जा रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहे न काऊ। मैं सबु कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूछे। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत युवराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, वर दूसर यस मंजस मांगा। अजहू हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की साचे साचा। कहु तजिरो सुराम अपराधु, सब को कहि राम सुठि साधु। तो सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासो स्वभाव अरि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रियाहास ऋष परिहरहि, मांगु विचार विवेकु। जहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम की 100 बार सौगंध खा करके मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे सब किया है, इसी से मेरा मनोरथ खाली चला गया। अब क्रोध छोड़ दे, मंगल के साज सज। कुछ ही दिनों में भरत युवराज हो जाएंगे। और एक ही बात का मुझको बड़ा दुख लगा है कि दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। उसकी याद से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में, अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग करके राम का अपराध तो बता। सब कोई कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुम स्वयं भी राम की सराहना करती थी और उन पर बड़ा स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण कैसे करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक यानी उचित अनुचित का विचार करके वर मांग, जिससे मैं नेत्र भरकर कम से कम राम का नहीं तो भरत का तो राज्य अभिषेक देख सकूं।
जिये मीन बरुबारी विहीना, मन बिनु फन को जिए दुख दीना। कहूँ सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझ देखू जिये प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरसया दीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। कहूँ करहूँ किन कोटि उपाया, इहाँ न लागी राउरी राया। देहु कि लेहु अजसु करि नाई, मोहिन बहुत प्रपंच सोहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस को सिला मोर भलता का, तस फलू नहीं देऊ करि साका। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। होत प्रातु मुनि भेषु धरी, जो न राम बन जाई। मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझियहि मन माहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा दशरथ कहते हैं, मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर के जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से सत्य कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर के नहीं। मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय, जी में समझ कर देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि केकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही है। केकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यह आपकी माया यानी आपकी चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत परपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु हैं, राम की माता भी साधु है, आप तो सयाने साधु हैं। मैंने सबको भली भांति पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके यानी याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं, तो हे राजन, मन में निश्चय करके समझ लीजिए कि मेरा मरण होगा और आपका अपयश होगा। अस कही कोटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दो बर कुल कुल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। धात भूप रूप तरुमूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात फुरी साची, मिति सतिय मिस मीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। मांगु मात अबहि देहु तोही, राम विरह जनि मारसी मोही। राखु राम कहु जेहि तेहि भांति, नाही ते जरिहि जन्म भरी छाती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। देखि व्याधि असाध नृप,
पर उधरनि धुनि माथ। कहत परम यारत बचन राम राम रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा कह करके कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती है। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी यानी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जल मूड से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। और तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठा करके विनती की कि तू ये सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विधेय में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्त वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट करके जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करनि कल्प तरु मन हो निपाता। कंठ शोक मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। पुनि कहे कटु कठोर केई केई, मनऊ गाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तबु रहे हो, मांगु मांगु तुम के ही बल कहे हो। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठटाई फुला उबगाला। दानी कहा उब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनि अब लाजिमि करुणा करहु। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संद कहु त्रन सम बरनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मरम बचन सुनि राउ कहे, कहु कछु दोष न तोर। लागे तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नाम की मछली तड़प रही हो। कह कही फिर कड़वी और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है कि जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठाका मार कर हंसना और गाल फुलाना क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यो असाई स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं।
सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू चाहे जो कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर के लग रहा है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चैतन भरत भूपतहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार जहि विधि बामु। सुबस बसी फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहई भाई सकल सेवकाई, होई तिहुपुर राम बड़ाई। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुय उन मिटी न जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मोह गोई। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। राजा कह रहे हैं कि भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है, यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमों के विधाता विपरीत हो गया है। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर बसेगी और भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा कर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे अपना मुंह मत दिखा। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनु कछि कैसी बहोरी। फिर पचतै हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। परे उराऊ कही कोटि विधि, काहे करसि निदानु। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसानु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ मत कहना, अर्थात मुझसे मत बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहरू नितात के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तो तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं है, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत तंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाए कहे जनि कोई। उदउ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की मुसूल होई यहीं उर। भूप प्रीति के कई कठिनाई, औभय अवधि विधि रची बनाई। विलपत नृपयु भयउ बिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। बढ़ पढ़हि भाट गुण गावहि गायक,
सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सोहाई न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साउ छाहू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। द्वार भीर सेवक सचिव, कहि उदित रवि देखी। जागेहु अजउन अवधपति, कारण कवन अभिषेक सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे, हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें और अयोध्या को बेहाल देख करके आपके हृदय में भी बड़ी भारी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता को दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरदावली पढ़ने लगे और गवैये गुणों का गान करने लगे। सुनने पर राजा को वे बाण के जैसे लगे। राजा को सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण अच्छे नहीं लगते हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग गई। वे सब सूर्य को उदय हुआ देख करके कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अयोध्यपति राजा दशरथ जी अभी तक नहीं जागे हैं। पछिले पहर भूप नित जागा, आजु हम ही बड़ अचरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजुर जाय सुपाई। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराई। दाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे कौन उतरु देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयहु सुखाई। सोच विकल विवरण मही परेहु, मानहु कमल मूल परिहरेहु। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे। सभी नगर वासी लोग कह रहे हैं कि राजा तो नित्य राजा के पिछले पैर ही, रात्रि के पिछले पैर ही जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज तो राम का राज तिलक होने वाला है, फिर भी अब तक नहीं जागे। हे सुमंत्र, जाओ जाकर के राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम में लगें। तब सुमंत्र रावले यानी राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो।
पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कह करके, सिर नवा करके, वंदना करके बैठ गए और राजा की दशा देखकर तो सुमंत्र जी सूख भी गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़ करके, जड़ से उखड़ करके मुरझाया हुआ पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ भरी हुई और शुभ से विहीन केकई सुमंत से बोली, परिन राजहि नींद निसी, हे तो जान जगदीश, राम राम रटि भोरु किए, कही न मरमु महेशु सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा को रात भर नींद नहीं आई। केकई कह रही है सुमंत जी से कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण तो जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट करके सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा ने कुछ भी नहीं बताया। आनहु राम ही वेगी बोलाई, समाचार तब पूछे आई, चले सुमंत राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कचुरानी, सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कही का राऊ, उर धरि धीरज गयऊ दुआरे, पूछई सकल देखी मनु मारे, समाधानु करि सो सबही का, गयऊ जहाँ दिन कर कुल टीका, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा, निरख बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलवाई, राम को भांति सचिव संग जाई, देखी लोग जह तह बिल खाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु, सहमी परे उलक सिंह निहि, मनहु वृद्ध गजराजु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तुम जल्दी राम को बुला लाओ। केकई ने कहा सुमंत से कि तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर के समाचार पूछना। राजा का रूह जान करके सुमंत जी चले। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल कर रखी है। सुमंत सोच से व्याकुल हैं और रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे नहीं बढ़ता, और सोचते हैं कि राम जी को बुला करके राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर करके वे द्वार पर गए। सब लोग मन को मारे उदास होकर के पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझा करके सुमंत जी वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते हुए देखा तो पिता के समान जान करके उनका आदर किया और श्री रामचंद्र जी के मुख को देख करके और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजे में जा रहे हैं।
यह देख करके जहाँ तहाँ लोग बड़ा विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर के देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुखई अधर जरहि सबु अंगो, मनहु दीन मनहीन सुभं भुवंगो। सरुस समीप दीखि कैकेयी, मानहु मीचु घरी घनि लेहि। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीक दुख सुनान काऊ। तदपि धीर धरि समउ विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जय होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत सनेहु। देन कहे निमोहि दोई वरदाना, मांगेहु जो कछु मोहि सोहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकई तुम्हार संकोचू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सुत सने हुइत वचन उत, संकट परेउ नरेशु। त्यकहु तयायसु धरहु सिर, मेटऊ कठिन कलेशु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा के होठ सूख रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि राजा के होठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा है, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो सके, दुख दूर किया जा सके, उसके लिए यत्न किया जा सके। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम्हारे ऊपर बड़ा ही स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में बड़ा भारी सोच हो गया, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन यानी प्रतिज्ञा। राजा सी धर्म संकट में पड़े हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठी कैही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनऊ महिप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क होकर के बैठी है, ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु,
सिखई धनुष विद्यावर बीरू। सबु प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुस्काई भानु कुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब भूषण, बोले वचन विगत सब दूषण। मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मुनिगण मिलनु विशेषि बन, सभई भांति हित मोर। तेहि महे पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए बैठी हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा करके सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल वचन बोले और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता सुनो, वह पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी यानी उनके वचनों का पालन करने वाला है, आज्ञा पालन करने वाला है, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों से मिलाप होगा, बड़े बड़े संतों के दर्शन होंगे जिससे सब प्रकार से मेरा कल्याण होगा। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा। से वही अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी। तेउन पाई अस समय चुकाई, देखो विचारी मातु मन माही। अम्ब एक दुख मोहि विसेखी, निपट विकल नर नायक देखी। थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। राउ धीर गुण उदधि अगाधो, भा मोहिते कछु बड़े अपराधो। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरी शपथ तो ही कहू सती भाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे
और इन सभी बातों को देख करके यह प्रतीत हो रहा है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन में न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है और वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देख करके। हम थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि महाराज तो बड़े धीर हैं और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है, हे माता तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ाई करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत ऐहूँ। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जही अप जसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जही दीने, उचित न तासु निरादरु कीने। लागहि कुमुक वचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब गवाए, जिमि सुर सरि सगत सलिल सुहाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखा करके बोली, बेटा राम तुम्हारी सौगंध, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कोई भी कारण जानकारी में नहीं है। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है, तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात करो जिससे चौथेपन यानी बुढ़ापे में इनको अपयश ना मिले। जिस पुण्य ने तुमको इनको तुम्हारे जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख में शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी की माता कैकेयी के वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कह करके फिर करके करवट ली, तो मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कह करके समयाकुल विनती करी। अवनि पयकनि राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। लिए स्नेह सकल उर लाई, गए मनि मनहु फनिक फिरि पाई। राम ही चिताई रहु नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रभाऊ। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राहु मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। सुमिरि महेश कहि निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। बचन मोर तज रही घर, परिहरि सीलु सनेहु सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर करके नेत्र खोले और मंत्री ने संभाल करके राजा को बैठाया। यानी राजा की उठने की भी हिम्मत नहीं है, अपने आप उठ नहीं पा रहे हैं, तो मंत्री ने संभाल करके उनको बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते हुए यानी प्रणाम करते हुए देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया और मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है और शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं, जिससे रघुनाथ जी वन में न जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और अवधर दानी हैं, मुंह मांगा वरदान देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक पूर्ण रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए कि जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, नरक परों बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होई। असमन गुण ही राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पिता ही प्रेम बस जाने, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी।
तात कहूँ कछु करहूँ डिठाई, अनुचित क्षमब जानी लरिकाई। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछे माता, सुनि प्रसंगु भय शीतल गाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल समय सने बस, सोच परिहरिय तात। आय सुदेय हरसिय, कही पुल के प्रभु गात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जगत में चाहे राजा दशरथ कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे जगत में अपयश हो अथवा सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग मुझे चाहे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को बड़ा दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे। हे तात, मैं कुछ कहता हूँ यह ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझ करके क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना बड़ा दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं बताई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह को सोच को छोड़कर आप जो है प्रसन्न हो जाइए, सोच को छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सर्वांग पुलकित हो गए, उनके सब अंग पुलकायमान हो गए। धन्य जनमु जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर के पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्यारे हैं। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसके करतलगत यानी मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फलु पाई, एयहु बेगी होर जाई। विदा मातु सन आवहु मांगी, चलियहु बनहि बहुरी पग लागी। अस कही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुती छी, चुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरजु होई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मुख सुखाई लोचन स्रवहि,
सो कुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कट कही, उतरी अवध बजाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगाता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई कि मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर के सभी स्त्री पुरुष बड़े व्याकुल हो गए, जैसे दावानल वन में आग लगी देख करके बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर धुनने लगता है, सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता है। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में समाता नहीं है। मानो करुण रस की सेना अवध पर डंका बजा करके उतर आई है। सारी अयोध्यापुरी के लोग इस बात को सुन करके बड़े व्याकुल हो गए। सिर धुन धुन करके, सिर पीट पीट करके विलाप कर रहे हैं कि क्या होना था और क्या हो गया। सभी अवधवासी बड़े ही दुखी हैं। आज यहीं पर कथा का विश्राम है। कल आगे की कथा फिर आप लोग श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम।